भीम आर्मी भी बहुत चर्चा में है, जहाँ से चंद्रशेखर नगीना सीट जीत कर आए हैं। नगीना में भी भारी चुनौती थी। मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों वहाँ प्रचार करने गए थे, उसके बाद भी चंद्रशेखर अपनी सीट निकाल ले गए। ओपी सिंह जी, आपसे बात शुरू करता हूं। लोकसभा के परिणाम भाजपा के लिए किसी भी कोण से अच्छे नहीं रहे, संतुष्टिप्रद नहीं रहे। उसके बाद बाई इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप प्रचंड जीत के रथ पर सवार हो तो बाई इलेक्शन में 2-4 सीट इधर उधर हो जाए असेंबली की, बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो, उसके बाद कोई चुनाव आए तो ज्यादा कठिन चुनौती हो जाती है। और इसी दौर में आपके सहयोगी भी, निषाद पार्टी के पास एक सीट थी इनमें से जहां बाई इलेक्शन होना, वो 2 मांग रहे हैं। और स्वाभाविक है हसरत राजभर की पार्टी की भी होगी और अनुप्रिया पटेल की भी होगी। 2 से 3 सीट की बात जयंत चौधरी की पार्टी कर रही, 3 सीट की। तो आपके लिए भी ये संकट है कि आप पार्टी लोकसभा के चुनाव से जो नैरेटिव बना उसकी काट ढूंढे और साथ में सहयोगियों को साथ रखने के लिए, उनको सहेज के रखने के लिए उनको भी संतुष्ट करें। ओपी सिंह जी। जी अफ्ताब जी, बिल्कुल सही कहा। जहां भी गठबंधन होता किसी भी पार्टी में, चाहे हमारी पार्टी में हो या किसी भी पार्टी में, सहयोगियों को सहेज के रखना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना एक कठिन चुनौती निश्चित रूप से होती है, यह मैं मानता हूं। और 2024 का लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हुई है, हम इसे भी स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम इस पर कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है और उसके लिए हम आत्ममंथन कर रहे हैं कि क्यों चूक हुई, कहां से चूक हुई और हमें सीटें कम मिली। जो हमारी अपेक्षा थी उससे हमको सीटें कम मिली। लेकिन आप ये देखिए कि जो सहयोगी पार्टियां हमारे साथ हैं, पिछले 1 दशक से या उसके पहले से जितने भी चुनाव हुए, ये पहला चुनाव नहीं होने जा रहा उपचुनाव। इसके पहले तमाम चुनाव हुए लगातार, 2-2 लोकसभा हुआ, 2-2 विधानसभा हुआ, उसके बीच में भी उपचुनाव हुए हैं, तमाम चुनाव हुए। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हमारी पार्टी में नहीं आया कि किसी सीट को लेकर या अधिक सीट को लेकर के बहुत ज्यादा खींचतान और मीडिया से लेकर अखबार से लेकर के और टीवी तक ये चला। मैं नहीं कहता कि दूसरी पार्टियों में ऐसा हुआ, कैसे अंतिम वक्त तक खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और चुनाव में होता रहा। लेकिन हमारे यहाँ जो सहयोगी दल है, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई। और मैं समझता हूं कि जो ये उपचुनाव होने जा रहा, इसमें भी हमारे सहयोगी दलों में और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, इंडिया गठबंधन के जो घटक है, उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास या किसी प्रकार की खींचतान की नौबत नहीं आएगी, यह मेरा मानना है और पिछला इतिहास रहा। जी ठीक। ओपी सिंह जी, मैं अशोक यादव जी के पास चलूंगा, लेकिन एक चीज जो आज घटी है उसकी गूंज आने वाले दिनों में सुनाई जरूर देगी कि आपके सहयोगी दल के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम, उस चिट्ठी का कंटेंट राजनीतिक तौर पर आने वाले समय में चर्चा में रहेगा। ओपी सिंह जी, वो चिट्ठी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों की नौकरी जानबूझकर खत्म की जा रही है। ठीक है, अगर किसी छोटी ने बात कोई नहीं पत्र लिखा है, छोटी तो बात नहीं है ना। बहुत बड़ी चीज होती है अफ्ताब जी। असलियत बहुत बड़ी चीज होती है कि जब से 2014 से हमारी केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किस प्रकार से हमने पिछड़ों को सरकार में हिस्सेदारी दिया है, योजनाओं में हिस्सेदारी दिया है, संगठन में हिस्सेदारी दिया है। ओपी सिंह, अभी रुकना होगा, मैं इस विषय पर दोबारा आऊंगा। ये बात अखिलेश यादव की पार्टी कहती, कांग्रेस कहती तो आप 2-2 हाथ कर लेते, अपना कहे तो 2-2 हाथ भी नहीं कर सकते। खैर, अशोक यादव जी, 4 सीट कांग्रेस मांग रही है। अब मुझे नहीं लगता कि 10 में 4 कांग्रेस को देने के बाद फिर
क्योंकि समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में स्वाभाविक है अपना बड़ा वर्चस्व रखेगी, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है बड़ी विधानसभा के लिए। अशोक जी, और कांग्रेस को भी अब लग रहा है कि मेरा रिवाइवल हो गया, 6 सीटें जीत ली बल्ले बल्ले, तो वो भी भाई स्वाभाविक है अटारी पे खड़े हैं। अब चौतरा पे थोड़े ना, अब तो अटारी पे हैं। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनने जा रहा है। ये तो एक तो उपचुनाव का मामला है। दूसरी बात की हमारी अभी भी गठबंधन ने बहुत अभूतपूर्व सफलता हासिल किया है, इसलिए बहुत छोटी चीज में बहुत ज्यादा हम लोग उसमें कोई इस तरह का झंझट नहीं होने जा रहा है। सीट शेयरिंग हो जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल से बातें बहुत जल्द फाइनल हो जाएंगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद ये सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसमें लेश मात्र भी कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बात कितनी सीटें दी जाएगी, कांग्रेस कितनी मांग रही है, ये भी चीजें हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर डिस्कस हो जाएगा। और दूसरी सवाल जो आपने एक पूछा, जो अनुप्रिया पटेल वाला जो आपने मुद्दा उठाया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ओपी राजभर जी भी जब हमारे साथ रहते थे, जो कि आजकल पेपर लीक के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, तो वो भी जब हमारे साथ रहते थे। अरे भाई अब ऐसा ना बोलो, एक मिनट अशोक भाई, ओपी राजभर मास्टरमाइंड नहीं किया जा रहा, उनका विधायक आप भी लपेटे पड़े हो यार। ओपी राजभर की पार्टी का विधायक मास्टरमाइंड बताया आप। ओपी ऐसा ना कर महाराज, वो सुनेंगे तो अमिताभ जी गश खा जाएंगे। अमिताभ जी, आपने वो वीडियो नहीं देखा? वो वीडियो आपने भी सुना होगा कि परीक्षा का फार्म भर दो और जो कॉल लेटर लेके हमको कॉल कर लेना, कहीं न कहीं जुगाड़ बना ही देंगे। तो ये सारी चीजें जुगाड़ बना देंगे। कहाँ से भाई नौकरी जुगाड़ बना देंगे? ये चीजें किसी की समझ में नहीं आ रही, ना तो आपके समझ में आएंगे, नहीं तो हमारे समझ में आएंगे। नौकरी जुगाड़ किसको बना देंगे? और बहुत लोगों का जुगाड़ इन्होंने बनाया है, बेदी राम जी। तो देखिए, जब चेला है, उसके गुरु है ओपी सिंह साहब, तो गुरु चेला में क्या संबंध है? कैसे नौकरी वो चेला से अपने दिलवाते थे, कैसे वो देते थे, क्या करते थे, ये तो सारी चीजें जांच का विषय है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड वो लोग हैं, गुरु चेला लोग। तो दूसरी बात की खैर वो बात अलग है। ओपी राजभर साहब ने भी जब गोरखपुर और बांदा विश्वविद्यालयों में तमाम जो प्रोफेसरों की नियुक्तियां हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसरों की, उसमें भी ये सवाल उठाया था। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में भी सवाल उठाया था। लेकिन अब आज उस पाले में चले गए तो उनके मुंह पे टेप लग गया। हालांकि अनुप्रिया पटेल जी ने सवाल उठाया है, तो उनका स्वागत है कि भाई कम से कम आज मोदी सरकार जब थोड़ा कमजोर हुई है, तो एक तरफ से खिड़की खोलने का उन्होंने प्रयास किया है कि खिड़की खोल के रखा जाए, न जाने कब आप अनुप्रिया पटेल के पक्ष में खड़े हो गए ना कि अनुप्रिया जी ने ठीक बात कही है, यही ना? देखिए बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए कोई भी चाहे पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, अगर समसामयिक बात करेगा, न्यायप्रिय बात करेगा, तो उसका मतलब समर्थन करना चाहिए। लेकिन चूंकि अनुप्रिया पटेल, यही बात मैं ओपी सिंह से कह रहा था कि उस चिट्ठी का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब स्वागत करेंगे। यही तो राजनीति में संकट पैदा हो जाता। खैर, रविंद्र पटेल जी, 3 सीट आप भी मांग रहे हैं, थी 1, लेकिन अब आप करें ना। हमारा चूंकि स्ट्राइक रेट 100% रहा, 2 लड़े, दोनों जीत गए, इसलिए अब हमको भाई 1 में मामला नहीं बनेगा, 3 लाओ। नहीं सर, राष्ट्रीय लोकदल का उपचुनाव का स्ट्राइक रेट 100% हमेशा से रहा है। फिर चाहे वो मीरापुर का चुनाव पहले मिथिलेश पाल जब लड़ी थी तब का रहा हो, चाहे अमर सिंह परमार लड़े थे खैरागढ़ आगरा तब रहा हो, चाहे फिर हम खतौली का चुनाव लड़े तब रहा हो, स्ट्राइक रेट हमेशा से उपचुनाव का राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा रहा है। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, एनडीए सरकार बनवाई है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि एनडीए के लोग हमें अवसर प्रदान करेंगे। एक तो हमारी थी और आप भी समझते हैं कि अलीगढ़ की खैर जो है वो हमारे लिए बहुत मुफीद सीट है, उस पर हमारे कई बार विधायक रहे। हाँ, इधर पिछले 2 बार से अनूप वाल्मीकि जी वहां चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो सीट हमेशा से परंपरागत रूप से राष्ट्रीय लोकदल के पास रही है और रिजर्व सीट है। रही बात गाजियाबाद की, तो उस पर मैं विशेष अभी टिप्पणी करने से बचूंगा, लेकिन ये जरूर है कि हम जरूर चाहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है तो राष्ट्रीय लोकदल को पुरस्कार के रूप में सीटें मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये सब ठीकरा भाजपा के ऊपर फूटेगा। अब मसला ये, मैंने शुरुआत में कहा, विजय जी आ रहा हूं, कि जब आप जीत के रथ पर सवार होते हो
तो लोग आपके पास याचना लेकर आते हैं, अनुरोध लेकर आते हैं, भैया देख लेना एक आध सीट हमें मिल जाए। और जिसको आप में कहते ना नहीं अभी नहीं, तो वो कहता अच्छा ठीक है जब हो तब कर देना, कहीं हमको भी एडजस्ट कर देना, तब भाव ये होता है। और जब आप जीत के रथ पर नहीं होते हैं तो सहयोगी आता कहता ना भैया 3 तो हमारी है ही, और 4 पे हम जीतने की पूरी संभावना है प्रबल, ये 7 का कागज है, बताओ क्या कर रहे हो। राजनीति ऐसी है। मैंने एक बार, हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर थे, ओपी सिंह जी उत्तराखंड के, मैं मिलने गया तो वो हिलती डुलती सरकार थी और विधायक भी वहां बहुत चलायमान थे, वो रहते हैं उत्तराखंड में अक्सर प्राय। तो जो विधायक आ रहा था वो कागज के साथ पेन भी ला रहा था खुला हुआ, और उनके हाथ पकड़ा दे रहा था, तुरंत इस पे लिख दो। क्या मैंने देखा। तो जो उनकी स्थिति वही कई बार पार्टियों की भी हो जाती है सहयोगियों के साथ। जीत एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके मनोबल को ऊपर नीचे करता है। विजय जी, आपकी पार्टी भी गदगदायमान है। अब ये बाई इलेक्शन में क्या इरादा है भैया आपकी पार्टी का? विजय जी जी, बाई इलेक्शन में क्या इरादा है? देखिए सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अरे बोलिए जी। देखिए सर, हमारी जो पार्टी है, और हमारी पार्टी नई पार्टी है, और हमारी पार्टी के सांसद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत का है, और हमारी पार्टी का हौसला बुलंद है जी। और जैसे अभी हमारी जो उपचुनाव होगा यूपी में 10 सीटों पर, हमारी पार्टी उनके लिए बिल्कुल तैयार है, और हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके बायोडेटा भी आने चालू हो गए हैं। तो हम पूरी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और बड़ी मजबूताई से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं ये कह रहा हूँ, ये 10 सीटें हम पूरे जीतने का हौसला बुलंद रखते हैं पार्टी, और हम जाते समीकरण बना करके अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। मतलब आप बसपा के लिए मुश्किल पैदा करोगे हैं? बसपा वैसे ही ऑलरेडी 2.5 से इकाई में आ गई जनाधार में, वोट में, अब आप और उसके पीछे लग गए। नहीं विजय जी? नहीं सर, नहीं, हम किसी के पीछे नहीं है। हम अपनी लाइन, हमारी लाइन अलग है। हमारी लाइन बहुजन समाज की लाइन है, और उस लाइन को हम लेके चल रहे हैं। अरे भाई, उनका तो नाम ही बहुजन समाज पार्टी है, आपकी लाइन बहुजन समाज की, उनको वो तो करे, मेरे पार्टी का ही नाम बहुजन समाज पार्टी है, फिर क्या? सर, बहुजन समाज जो है 85% समाज जुड़ करके बहुजन समाज बनता है जी हाँ। वो किसी का अकेला नहीं है कि वो किसी एक आदमी का हो, ये पूरा बहुजन समाज ही, और उसके लिए जो कार्य करेगा उसी के साथ बहुजन समाज खड़ा हुआ है। तो बहुजन समाज जो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है, पूरा आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, भीम आर्मी के साथ खड़ा हुआ है, और हम पूरी 10 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे।